उनको यहाँ पर अपना वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सर प्लीज जोरदार तालियों से आपका करिए। मंच पर विराजमान श्रीमान विनय पुत्राले जी, श्रीमान रुद्रनारायण तिवारी जी जो राष्ट्रीय सचिव हैं, श्रीमान सुभाष सिंह धवन जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, श्रीमान डॉक्टर रविंद्र जी पाटिल जो इस अधिवेशन के अध्यक्ष हैं, श्रीमती साधना राव जी जो राष्ट्रीय सह सचिव है, और देश भर से यहाँ इस अधिवेशन में उपस्थित हुए आदरणीय बंधुओं, आदरणीय बहनों, अपना भारत भारती का जो कार्य पिछले 20 वर्षों से लगभग चल रहा है और उसका एक चतुर्थ राष्ट्रीय अधिवेशन भी है जिसमें देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से भिन्न भिन्न भाषा भाषी बोलने वाले ऐसे बंधु और बहनें यहाँ पर उपस्थित है। नाना प्रकार के कार्यक्रम आप लोग लेते हैं जिससे कुल मिलाकर के राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय समझदारी का विकास हो। एक भाषा भाषी लोग दूसरे भाषा भाषियों को अच्छे से समझे, एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत को समझे, सब मिलकर के एक राष्ट्र को एक गौरवमयी राष्ट्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रयत्न करते हैं। भारत दुनिया में एक अजीब प्रकार का देश है। जो भारत को नहीं जानते वे भारत को जान नहीं सकते, क्योंकि ये पुस्तकों में पढ़ने वाला ये विषय नहीं है। 10-20 पुस्तकें पढ़ी और भारत को जान लिया, ये संभव नहीं है। क्यों? भारत ये अनुभवजन्य है। बिना अनुभव के इसको न समझा जा सकता है और न समझाया जा सकता। कोई अमेरिका में जाकर के कितना भी सुंदर भाषण दे ले भारत के बारे में और एक नहीं 20 व्याख्यान दे, 40 व्याख्यान दे, लेकिन भारत को समझा नहीं सकता। भारत में आकर के ही समझा जा सकता है। भारत को देख करके ही जाना जा सकता है। भारत को जानने के लिए केवल बुद्धि नहीं चाहिए। लाइब्रेरी में बैठ करके हम भारत को समझ लें, ये संभव नहीं है। क्यों? भारत के जमीन का बड़ा भारी टुकड़ा, रहने वाला समाज, अनेक भाषा बोलने वाला समाज, ये भारत इतना मात्र नहीं है। इतना होता तो समझ में आ सकता था। इसके अलावा है, इसके अतिरिक्त भारत है, और वो समझने के लिए केवल बुद्धि और विवेक इतना पर्याप्त नहीं है। उसके लिए अंतर मन चाहिए। उसको समझने के लिए आपके अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर वो भाव चाहिए। उस भाव का नाम है आध्यात्मिक भाव। उस आध्यात्मिक भाव के बिना भारत समझा नहीं जा सकता। सारी दुनिया परेशान है विशेष बात से, और दुनिया परेशान है इस बात से कि जब कोई भी दो समूह खड़े होते हैं, दो विचार खड़े होते हैं, दो विशेष वर्ग खड़े होते हैं, दो भाषा भाषी खड़े होते हैं, तो उनमें द्वंद्व होता है, संघर्ष हो जाता है। जो संघर्ष का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अनएवॉइडेबल है। और जब दुनिया के बड़े बड़े जो विद्वान हो गए तो उन्होंने अंत में यही निष्कर्ष निकाला कि स्ट्रगल है ये अनएवॉइडेबल है, हमेशा होगा।
ये रुकना संभव नहीं है, क्योंकि जितनी भी जो डाइवर्सिटीज है अंततः वो संघर्ष ही उत्पन्न करेगी। काले लोग गोरों के साथ मिलकर के नहीं रह सकते, क्योंकि काले हैं ये गोरे, ये दो डाइवर्सिटीज है। ये यूक्रेन के लोग रशिया के लोग मिलकर नहीं रह सकते, क्यों? ये दो डाइवर्सिटीज है। ये फ्रेंच है, ये जर्मन है, मिलकर नहीं रह सकते, क्यों? ये दो लैंग्वेज की डाइवर्सिटीज है। ये पुर्तगीज है, ये स्पेनिश है, ये दो मिलकर नहीं रह सकते, क्यों? ये डाइवर्सिटीज है। ये शिया और ये सुन्नी है, मिलकर नहीं रह सकते, क्यों? ये दो डाइवर्सिटीज है। ये जो मैं गिना रहा हूं, ये अनंत है, इनफिनाइट है। दुनिया में जितनी डाइवर्सिटीज होगी उतने कॉन्फ्लिक्ट होंगे, जितनी डाइवर्सिटीज होगी उतने स्ट्रगल्स होंगे, एंड हु विल सर्वाइव फाइनली? जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वही विल सर्वाइव। यह हमारा सिद्धांत है, या फिर अलग हो। आप जर्मन के लोग हैं, जर्मन भाषा बोलते हैं, अलग रहेंगे, अपना देश बना लीजिए अपना। हम फ्रेंच हैं, हम फ्रेंच में रहेंगे, हमारे साथ मत रहिए, या दूर रहिए, एक लिमिटेड रिलेशनशिप रखिए बस। सारी दुनिया इस डाइवर्सिटीज को संभाल नहीं सकी, और डाइवर्सिटीज को, विविधताओं को, भिन्नताओं को संभालने के लिए उन्होंने नीति अपनाई, वो खतरनाक थी। जब गोरे लोगों ने नीति अपनाई, जब अमेरिका में गए, वो काले मिले, काले मिले, काले को खत्म कर दो, ये पॉलिसी उन्होंने अपनाई, और जितना हो सकता था 20 लाख जो ब्लैक लोग को मार दिए। जो जाने वाले लोग अंग्रेजी बोलते थे और स्पेनिश बोलते थे, स्पेन के लोग भी गए थे, अंग्रेज लोग भी गए थे अमेरिका में, वहां की जो बोलियां थी सब बोली खत्म कर दिए। नहीं, दो भाषा नहीं, एक ही भाषा चाहिए बस। दूसरी भाषाओं को सहन ही नहीं होती है, केवल जो जहां अंग्रेज गया, उस अंग्रेज ने वहां की भाषा को दबा दिया और अंग्रेजी स्थापित कर दी। जहां फ्रेंच गए, उन्होंने फ्रेंच स्थापित कर दी। जब स्पेनिश लोग गए, उन्होंने वहां की बोली भाषा खत्म कर दी, स्पेनिश स्थापित कर दी। लोग 10 तरह का कपड़ा पहनते हैं, भारत में अलग तरह का कपड़ा पहनते, भारत में 100 तरह का कपड़ा पहनते हैं। आप कश्मीर जाइए तो अलग कपड़ा है, नेपाल में जाइए तो अलग कपड़ा है, आप उत्तराखंड में अलग कपड़ा पहनते हैं, तमिलनाडु में अलग प्रकार का कपड़ा है, आप आसाम में जाएंगे तो अलग कपड़ा मिलेगा। वो विविधता है, डाइवर्सिटीज है, भिन्नता है। वहां की जलवायु, वहां की प्रकृति, वहां के लोगों का स्वभाव, वहां का मन, उसने विकसित किया उस वस्त्र को। लेकिन नहीं, अंग्रेज जहां जाएगा वो कोट पैंट टाई जाएगा, सब खत्म करिए। प्लीज कम इन प्रॉपर ड्रेस, एंड भोजपुरी लीडर प्रॉपर ड्रेस, प्लीज कम इन कोट एंड टाई, बस। जहां अंग्रेज जाता था, और भाषा, बोली, वस्त्र और आपका जो तौर तरीके हैं, एटिकेट्स है, मैनर्स है, वो जो करता वो सही है। और सारी डाइवर्सिटीज को, विविधताओं को खत्म कर देना और अपनी ही बात उन पर थोप देना, नहीं मानते तो उनको मनवाना जबरदस्ती, ये पश्चिम का तरीका है। हमारा रिलीजन सही है, ये मानिए, जबरदस्ती अपना रिलीजन मनवाने की कोशिश करेगा। भारत ने इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढा? इस समस्या तो आज की थोड़ा है, हजारों साल पहले की समस्या थी। उत्तर भारत के लोग जगह जगह गए होंगे और दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत की ओर चले होंगे, तो उनको विविधता दिखी होगी। आज से हजारों साल पहले जब शंकराचार्य केरल से उत्तर भारत में गए, तो भाषा को लेकर झगड़ा थोड़ा हुआ कोई। गुरु नानक जब पूरे देश में घूमे, तो भाषा को लेकर झगड़ा थोड़ा हुआ। रामानुज
हम इधर कर्नाटक से ऊपर गए तो झगड़ा थोड़ा हुआ। चैतन्य महाप्रभु देश भर में घूमते रहे, झगड़ा थोड़ा हुआ। नामदेव जो है महाराष्ट्र से निकले पूरा उत्तर पंजाब घूमते हुए 20 साल वहां रह करके वापस आ गए पंजाब, को झगड़ा थोड़ा हुआ। कोई भाषाभाषी नहीं हुआ। असम के शंकर देव थे, पूरे हिंदुस्तान में घूम करके वापस आ गए, कोई झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं। तो भाषा, बोली, खान पान, पूजा करने की पद्धति, वस्त्र का पहनाव, अपने अपने उत्सव, इन सब में एकत्व को कैसे देखा, वन्यास को कैसे देखा और उसको स्थापित कैसे किया। तो मेजर बात जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो अध्यात्म है। आज के विश्व में अपनी साधना की उस महान अवस्था में ये अनुभव किया कि हम दो नहीं है, एक ही है। ये दो देखना ये भ्रम है, दो देखना अज्ञान है। मेरा और तेरा ऐसा देखना मूर्खता है, अज्ञान है। सर्वत्र एक ही देखना, एकत्व ही देखना, वही ज्ञान है। और इसका अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। जैसे माता पिता को अपना बेटा अपना लगता है, ये एकत्व है। लेकिन ये भाव थोड़ा थोड़ा बढ़ता है तो पड़ोसी के बच्चे भी अपने लगने लग जाते हैं। पड़ोसी का बालक आ गया तो घर में खाना खा लेता है, और आगे बढ़ता है तो पूरा गांव अपना लगने लगता है, और आगे बढ़ता है तो पूरा देश अपना लगने लगता है। ये एकत्व का विकास है, अपनत्व का विकास है। और सर्वत्र ईश्वर का जो दर्शन है, सर्वत्र उसी ईश्वर को अनुभव करना है, यही ज्ञान है, यही अध्यात्म है, और कुछ नहीं है। हमें तो जो कुंभ में गए होंगे, जो कुंभ में गए होंगे उनको अनेक प्रकार के अनुभव आए होंगे। 60-70 करोड़ लोग आते हैं कुंभ में, हर भाषा के लोग आ जाते हैं, गांव के गांव चल देते हैं। बहुत छोटे बच्चों को छोड़ जाते हैं, घूम जाएंगे, दिक्कत आ जाएगी, छोटे बच्चों के लिए व्यवस्था करके पूरा गांव चल देता है, महिलाएं चल देती है, पुरुष चल देते हैं, सब। कौन भाषा बोलते हैं तमिलनाडु के, कौन समझता है, कौन नहीं समझता। लेकिन वहां हजारों जगह लंगर चल रहा है, भंडारा चल रहा है। अम्मा जी आओ आओ, अम्मा जी भोजन, अम्मा जी प्रसाद, बाबा दादा चाचा भैया प्रसाद पा के जाओ, प्रसाद पा के जाओ। कौन खिला रहा है, कौन खा रहा है, कोई पता ही नहीं चल रहा है। ये एक आत्मा है। खिलाने वाला हिंदी भाषी हो सकता है, खिलाने वाला पंजाबी भाषी हो सकता है, खिलाने वाला गुजराती है, खिलाने वाला मराठी है, कौन भाषा भाषी है, मतलब ही नहीं है। क्यों? क्यों खाने वाला ईश्वरीय तत्व को लेकर के आया है। उसके अंदर का ब्रह्म जो है, उसके अंदर का जो शिव है, उसके अंदर का जो राम है, वो भोजन कर रहा है, वो गंगा स्नान करने के लिए आया है। बंधुओं, अनंत विविधताओं में इस मौलिक आध्यात्मिक दर्शन ने एक विशेष प्रकार के एकत्व की सृष्टि कर दी। यह अध्यात्म ऐसा था जिसने द्वैत को अद्वैत में बदल दिया, नाना प्रकार के भेदों में अभेद को उत्पन्न कर दिया। कोई किसी को गिराना नहीं लगता। थोड़ी देर पहले लोग बात कर रहे थे, हमारे केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, गंगोत्री में हमारे संघ के कार्यकर्ता अस्पताल चलाते हैं, तो कल भी वहां पर 2600 मरीज पहुंच गए वहां के अस्पताल में, केदारनाथ में। तो हमने वहां के एक डॉक्टर को बात करी। डॉक्टर का नाम है अत्रेय चक्रवर्ती, ये एम्स में प्रोफेसर है। ये 4 दिन के लिए गया था, पर हमने कहा बहुत पेशेंट आ रहे हैं, 2500 पेशेंट को कैसे करते हैं आप? अरे भाई साहब देखिए, मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय यही चल रहा है। ये बात तो सच है। सोने को घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मिल पाता है, रात भर जगना पड़ता है। रात भर पेशेंट होते हैं, किसी हार्ट अटैक हो गया, किसी हड्डी टूट गई। जब लोगों के अंदर ब्रह्म को, ईश्वर को देखता है, तो भाषा की विविधता छोटी पड़ जाती है, खान पान बहुत छोटा पड़ जाता है, उसको वही ईश्वर मिलता है। और हमारे देश में कितनी भी भाषाएं हों, वो मणिपुर का मतलब कवि
नाटक लिखता है, कहानी लिखता है, तो अपने नाटक, कहानी, भजन, कविता में क्या लिखेगा? वो यही लिखेगा सब लोग सुखी रहे, वो यही लिखेगा सबके अंदर का परमात्मा आनंदमय रहे, वो यही लिखेगा भैया सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, वो यही लिखेगा भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, यही लिखेगा। पूरे भारत में जितनी भी भाषाएं हैं वो सब भाषा एक ही उद्देश्य को लिखेंगी, क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, पंजाबी है, सिंधी है, नेपाली है, गुजराती है, वो अवधी है, चाहे ब्रज है, चाहे वो मैथिली भाषा है, चाहे वो असमिया है, बंगला, उड़िया, कोई भाषा हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः को नहीं मानती, कोई भाषा नहीं है, कोई भाषा नहीं। सर्वे माने सर्वे, सर्वे माने तो इंडोनेशिया का हो, तो इथियोपिया का हो, तो इंग्लैंड का हो, तो अमेरिका का हो, काला हो, गोरा हो, महिला हो, पुरुष हो, वो कोई भी पंथ और मत को मानता हो, कोई संप्रदाय को मानता हो, किसी की पूजा करता हो, अमीर हो, गरीब हो, सुखी रहे भैया, आनंद से रहे। ये जो है दिस इज कंडीशन प्रेसिडेंट, ये मूल उद्देश्य है हमारे देश की भाषाओं का। हमारे देश की भाषाएं सबके आनंद की कल्पना करते, क्यों? क्योंकि हमारा आध्यात्मिक संदेश है, तो ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर सर्वत्र में भेद खाएगा। जब सबके अंदर ईश्वर में भेद खाएगा, ये ऊपर का भेद है, काला है कि गोरा है कि लंबा है कि छोटा है, वजन कम है कि ज्यादा है कि अंग्रेजी पढ़ा है कि हिंदी पढ़ा है, वो बहुत छोटे भेद है। मनुष्य है पर्याप्त है, जीव है पर्याप्त है, वो पक्षी में भी, वो पशु में भी, वो वृक्ष में भी, हर एक के अंदर जो अध्यात्म के रूप में ईश्वर को देख रहा है, ये ईश्वर का ऐश्वर्य विविधता में बदल गया, ये देख रहा है, तो भेद कहाँ है? भेद समाप्त हो गए। तो इस आध्यात्मिक दृष्टि ने, इस आध्यात्मिक बोध में, इस आध्यात्मिक विचार में, इस आध्यात्मिक व्यवहार में समस्त भेदों को समाप्त कर दिया। वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है, अनकार्य है। लेकिन वल्लभ भाई जी क्यों कर सके, ये ध्यान तो दीजिए आप। राजा ऐसे नहीं मिल गए आकर के, सब राजाओं को ध्यान में आ गया कि अपना देश अब स्वतंत्र हो गया, अपना देश अब चलो मिल लेते हैं। त्रिपुरा की महारानी थी, जब महारानी को पता लगा कि हमारा स्वतंत्र हो गया, चलो हम मिलेंगे, हम साथ में, वो कभी आई नहीं थी, दिल्ली कभी नहीं आई थी। तो उसको मालूम था इंद्रप्रस्थ वो स्थान है जो हमारे पुरखे युद्ध लड़ने के लिए गए थे महाभारत का। हम युधिष्ठिर से एक सम्मान लेकर के आए थे, हमारे पास युधिष्ठिर का दिया हुआ सिंहासन मौजूद है। युधिष्ठिर ने हमको ध्वज दिया था, वो त्रिपुरा के राजमहल में रखा है। जब रानी को पता लगा वो इंद्रप्रस्थ प्रसिद्ध हो गया, तुरंत उसने आज्ञा दी, नहीं हम भारत के साथ मिलेंगे। राणा मेवाड़ को पता लगा अब मिलना है, तो एक तो राजा लोग थोड़ा सा कुछ शर्तें रख रहे थे। राणा मेवाड़ ने उन राजाओं को कहा, देखो तुम्हारे पूर्वज पहले बहुत गलती कर चुके हैं, मुगलों के साथ रहे हैं, अब पाप के प्रक्षालन का होने का अवसर आ गया है, तुरंत समझौता हस्ताक्षर करो, जाओ। भारत का जो एकत्व तो इसलिए है, ये धरती अध्यात्म को मानती है, और अध्यात्म में धीरे धीरे कम हो गया तो एकता लाना कठिन हो जाएगा, ध्यान रखना। और जब हर भाषा, हर बोली के अंदर हमारे अध्यात्म का भाव बना है। हमारे कम्युनिस्ट भाई हैं, वो थोड़ा वृद्धावस्था में आकर के समझ पाते हैं कि इस देश में एकता का आधार क्या है, तो पूरे हो जाते हैं, तब उनको ध्यान में आता है। ऐसे हमारे कुछ विदेशी भाव वाले लोग हैं, वो कहते धर्म क्या होता है, तो हम कुछ नहीं समझते, वो नहीं समझते, वो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। मैंने कहा ना, ये पुस्तकीय बातें नहीं है, अध्यात्म तो अनुभव की बात है। आप देखिए तो सही, जो भावनाएं मन में करुणा पैदा करती है, जो भावना मन में श्रद्धा पैदा करती है, जो भावना मन में दूसरे के लिए त्याग उत्पन्न कर देती है, जो भावना धीरे 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 भगवान के
के चरणों में विसर्जित कर देती है, उसको अध्यात्म कहते हैं। ये कैसे समझा जाएगा? ये समझना मुश्किल है। हाँ, जब आप उसको गहराई से डूब जाएंगे तब अनुभव करेंगे, तब देखेंगे वो महिला जो अपने बच्चों को या अपने परिवार को लेकर के आती है गंगा के किनारे कुंभ में, और गठरी से ऊपर रख करके एक मिनट गंगा में स्नान करके फिर चल देती है वापस। 4 दिन आने में, 4 दिन जाने में, और 1 मिनट की डुबकी लगा कर चल दी। क्यों? गंगा पवित्र है, इसको मालूम है। ये उसकी श्रद्धा का विषय है, ये बहस का विषय नहीं है, ये तर्क का विषय नहीं, ये पुस्तकीय ज्ञान से उत्पन्न हुई श्रद्धा नहीं है। हजारों हजारों वर्षों से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी चलती चली आ रही है, वो श्रद्धा है। इसको कहते हैं श्रद्धा। यह अध्यात्म की पवित्र धारा है, इसका नाम भक्ति है। क्या कारण था कि राम मंदिर बने लगातार और नौजवान आंदोलन करते ही चले जा रहे थे। 500 वर्षों से जब मौका मिलता है तभी आंदोलन करते थे। लोग क्या क्या नहीं बोलते थे, अरे वहां शौचालय बना दो, पार्क बना दो, लाइब्रेरी बना दो, स्मारक बना दो, आदि 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 आदि। लेकिन जैसे ही 22 जनवरी को वहां पर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ और देश में 7 लाख स्थानों पर कार्यक्रम हुआ, तब ध्यान में आया लोगों के मन में भाव कितना गहरा बैठा था। जो भाव बैठा था, इसी को अध्यात्म कहते हैं। भक्ति के रूप में प्रकट होता है। हमारी सभी भाषाएं इस आध्यात्मिक भाव का संरक्षण करें। हमारे सभी भाषा भाषी अन्य भाषा भाषियों का अध्ययन करें, आपको वही भाव मिलेगा। जब उत्तर प्रदेश में जो तुलसीदास को पढ़ते हैं, उनको कबीरदास में भी वही भाव दिखता है, रविदास में वही भाव दिखता है, और जब तुकाराम के पढ़ते हैं तो वही भाव दिखता है। जब उड़ीसा के दास परंपरा के भक्तों को पढ़ते हैं तो वही भाव दिखता है। जब नरसिंह भगत को पढ़ते हैं तो वही भाव दिखता है, मीरा में वही भाव दिखता है, और तमिलनाडु के जो आलवारों को पढ़ते हैं तो वैष्णव भक्तों को वही भाव दिखता है, और नायनदारों का शैव भक्ति का भाव शैव भक्तों को अपना लगता है। सारे देश में चाहे शैव हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे निर्गुण भक्त हो, भक्ति एक ही है। वो नाना प्रकार से प्रकट होती है और देश को जोड़ करके रखती है। ये भक्ति सारे मानवता को जोड़ के रखती है। और हमको भारत के अवसर मिला, जो भारत के लिए एक डेस्टिनी है, भारत के लिए ये भविष्य का कर्तव्य है। हम उससे अलग हट भी नहीं सकते कि सारे विश्व के अंदर का जो भेद है, सारे अंदर का जो कलुष है, सारे अंदर का जो द्वंद्व और संघर्ष है, वो समाप्त करने का दायित्व केवल भारत के ऊपर है। कौन कारण है कि अरे देश स्वतंत्र हो रहा था तो दुनिया के बड़े बड़े विद्वान थे, चर्चिल साहब थे, अपना किपलिंग साहब थे, और कई लोग थे, विद्वान थे। अरे भाई, भारत को आजाद मत करो, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मां मूर्ख हो गए, ये लड़ करके मर जाएंगे, क्योस हो जाएगा, और ये जिम्मेदारी हमारी है, ये हमारे माथे पर कलंक लगेगा। आप चर्चिल साहब के इन सबके पुराने भाषणों को देखिएगा, ऐसे लोग अमेरिका में भी थे, ऐसे लोग इंग्लैंड में भी थे, जो भारत की आजादी का विरोध इसलिए कर रहे थे कि उतनी विविधताओं का ये देश एक रह नहीं सकता, बिखर जाएगा, टूट जाएगा, लड़के मर जाएंगे लोग। काश अगर वो जिंदा हो तो देखते तुम्हारा हाल क्या है, हमारा हाल क्या है। जो यूनाइटेड किंगडम है, यूके को बोलते, ब्रिटेन बोलते हैं ना, ये ब्रिटेन में 4 भाषाओं के लोग थे। तो पहले आयरिश के अलग हो गए, हम नहीं रहेंगे यूके के साथ। अब जो दूसरे आयरिश और है, एक आयरलैंड और एक इंग्लैंड के अंदर है, ये 120 साल से आंदोलन कर रहे हैं, हम अलग रखेंगे, हम स्कॉटिश लोग अलग आंदोलन कर रहे हैं, और 4 राज्य थे, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। इंग्लैंड एक है, ये तीनों आंदोलन कर, हमको अलग करो, हमको अलग करो, और
भी स्कॉटलैंड में वोटिंग हुआ था तो भी 45% लोगों ने कहा अलग होना चाहते हैं, फिर 5% कमी रह गई है, वो तैयारी कर रहे हैं 15 साल बाद 10 साल बाद जब भी दोबारा प्लेबसाइट होगा तो वो भी अलग हो जाएंगे। ये अपने को एक नहीं रख पा रहे, पूरा रूस बिखर गया, लिथुआनिया, लेटविया, अजरबैजान, कजाकिस्तान सब अलग हो गए, 18-19 अलग हो गए, एक नहीं रह सकते। यूएसए भी एक है, क्यों? क्योंकि सबका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, 50 राज्यों के संविधान अलग अलग है, नाम मात्र का यूएसए। ध्यान रखिए, कोई अंदर भावना नहीं है यूएसए के नाम के देश की। दुनिया में कोई देश ऐसा धरती पर है ही नहीं जो अपने समाज के अंदर उस धरती के प्रति भक्ति का, श्रद्धा का मात्र भाव पैदा कर सके, वो हम हैं जिन्होंने अपनी भारत भूमि के प्रति संपूर्ण प्लेनेट पर वी आर द ओनली पर्संस, वी आर द ओनली पब्लिक, हम अकेले जन हैं, वी आर द ओनली पीपल जो धरती के अनन्य भक्ति का भाव पैदा कर दिए है। क्या बात है कि अभी भी कम से कम 40 लाख व्यक्ति केदारनाथ जाता है दर्शन करने के लिए, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, कौन सा जिला यहाँ से नहीं जाता? तब वो कितने लंबी कठिन चढ़ाई चढ़ता है, 22 किलोमीटर पैदल चलता है, 12,000 फुट पर जाता है, -2-3 टेम्परेचर पर रात को चुपचाप बैठा रहता है, दर्शन करके भाग आता है। ये भक्ति है जो हमने पैदा की इस देश के प्रति, धरती के प्रति। ये भक्ति एक बना के रखती है। दुनिया के पास ये मास्टर की नहीं है, हमारे पास है, हमारे पास। और जो आवश्यकता यह है, भाषाएं सारे दुनिया में झगड़ा करा चुकी हैं, सारे दुनिया में भाषाओं से झगड़े, ध्यान में रखना। भारत अकेला ऐसा देश है जो सैकड़ों बोली और भाषाओं की बात एक है। अमेरिका का एक बड़ा विद्वान हो गया, उसका नाम मार्क ट्वेन, फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर कहते हैं, मार्क ट्वेन। भारत के बारे में बड़ा सुंदर एक पैराग्राफ लिखा है और अजीब सा पैराग्राफ है। मुझे लगता है इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ 100 नेशंस और 100 लैंग्वेजेस, 1000 स्पीचेस एंड 2 मिलियन वर्ड्स। भारत एक ऐसा देश है जिसमें दूसरे 100 नेशंस होंगे, 100 प्रकार की भाषाएं हैं, हजारों प्रकार की बोलियां हैं, 20 लाख देवी देवता है, लेकिन भारत देश एक है। मार्क ट्वेन ने लिखा है। हम कैसे हैं कि उनको समझ नहीं पा रहा है, कंफ्यूज है। कोई नहीं देखा दुनिया में एक भाषा का एक देश होता है, एक भाषा का एक देश होता है। ये 100 लैंग्वेज का देश कैसे है? एक रिलीजन का एक देश होता है, 20 लाख देवी देवताओं का एक देश है कैसे? हजारों बोलियों का एक देश है कैसे? आप गूगल पर मार्क ट्वेन अबाउट इंडिया आप डालेंगे, खत एक पैराग्राफ आएगा, ये आएगा। ये हमारी विशेषता है, हमारे पुरखों ऋषियों ने उत्पन्न किया। भाषा कोई सी हो, बोली कोई सी हो, धरती के भक्ति का भाव और सबके अंदर ईश्वरीय तत्व को देखना और सबके बड़ा परिवार मानना, इसलिए भाषा को लेकर संघर्ष लोग कराने की कोशिश करते जरूर है, होता नहीं है। क्यों? हमारी अंतर्भुक्त जो एकता है बहुत मजबूत है। यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे कंधे पर दैवीय दाय है कि दुनिया को संघर्ष में से निकाल करके उनको आयु कल करेंगे पर निकाल के लाना है। दुनिया को एक ज्ञान हमको देना है। ये 1000 साल से हम नहीं दे सके, हम अपनी परिस्थितियों में घिर गए। हमारी कुछ दुर्बलताएं थी, उन दुर्बलताओं के काम से 1000 वर्ष हमने बहुत कष्ट सह लिया, लेकिन अब हम बाहर आ गए। अब धीरे धीरे ये दैवीय दायित्व हमारे कंधे पर आ गया और सच में आ गया। एक आर्नोल्ड टोइनबी नाम का एक दूसरा बड़ा विद्वान है, वो क्या लिखता है, एक स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जीवनी की भूमिका में उसने लिखता है। मैं उसे 2 लाइन बताता हूं बस। ये लिखता है पिछली 2 शताब्दियां यूरोप की थी, विज्ञान की थी,
विज्ञान ने हमको तकनीक दिया, टेक्नोलॉजी दिया, विज्ञान ने हमको नए नए आविष्कार दिए, विज्ञान ने हमको बहुत कुछ दे दिया, लेकिन विज्ञान के इस सब के देने के बावजूद भी आज हम एक अवश्यंभावी विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। Because we are gradually proceeding towards unavoidable destruction. और वो टर्म कुछ हजार दुनिया सारे वर्ल्ड हिस्ट्री के हिसाब से हम एक अवश्यंभावी विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब कोई रास्ता दिखता भी नहीं। अवश्यंभावी विनाश की ओर दुनिया बढ़ रही है तो दिखता है नहीं, देव जो वे एक रास्ता है। अगर हम भारत की शरण ले ले तो here we find a spirit. भारत की ओर मिलता है। Now here in India we will find a spirit. यहाँ के लोगों के अंदर भावना है। और here we find an attitude. यहाँ के लोगों के जीवन में एक एटीट्यूड है, व्यवहार है। और दोनों बातें मिलकर के ऐसी हो जाती है कि सारे दुनिया को एक परिवार की तरह विकसित होता हुआ देखते हैं। इस क्षमता के वृद्धि में है। अनंत विविधताओं में, अनंत प्रकार के व्यवहारों में भी ये परिवार का भाव छोड़ते नहीं। ये हमारी स्पिरिट है और हमारा एटीट्यूड है। बस दिस इज द ओनली वे। एकमात्र यही मार्ग बचा है, कोई मार्ग है नहीं। और इसलिए ये हमारे पर जिम्मेदारी है, हमको वैसा ही आदर्श प्रस्तुत करना है। हमको, हम किसी प्रांत में रहते हो, हर प्रांत की भाषा का सम्मान करना है। हमने प्रत्येक भाषा को राष्ट्रभाषा कहा है। हर एक भाषा राष्ट्रभाषा है। हर एक भाषा के अंदर वही भाव है। और जो एक भाषाभाषी दूसरे भाषाभाषी का साहित्य पढ़े। हर प्रांत 10-20 पुस्तकें अपने भाषा की दूसरे प्रांत वालों को गिफ्ट दे। हर प्रांत में एक सेंटर ऐसा डेवलप करो जिस सेंटर पर, केंद्र पर सभी भाषाओं का अच्छा साहित्य आता जाए। बाद में उस साहित्य का अपनी भाषा में अनुवाद बना लो। नहीं है तो अपनी भाषा में अनुवाद करने का प्रयत्न करिए। वो अच्छा साहित्य बंगला में बहुत बड़ा साहित्य है, लेकिन वो साहित्य जो है मराठी में आ गया है, ये कहना कठिन है। मराठी में बहुत बड़ा साहित्य है, लेकिन साहित्य सारा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में आ गया है, कहना कठिन है। हमारे पास बहुत भाषाएं हैं, बहुत बड़ा साहित्य है। हमारे संतों का बड़ा साहित्य है, लेखकों का साहित्य है, कवियों का साहित्य है, नाटक है, कहानियां है, उपन्यास है। इसमें अच्छा अच्छा साहित्य ढूंढ करके प्रत्येक भाषा में इसका ट्रांसलेशन हो गया है, तो ट्रांसलेशन मंगाइए। अपने अध्ययन करने की रुचि जगाइए। हर प्रांत में कम से कम एक स्थान पर एक बड़ा ग्रंथालय बनाइए, जो सब भाषा भाषी लोगों के अच्छा साहित्य एकत्रित हो जाए। तो वास्तव में देश की एकता ये तो है ही है। ये मजबूत बनी है। छोटा मोटा उपद्रव करने वाले लोग उपद्रव न कर सके, उनको ऐसा अवसर भी न मिले। भारत के हर व्यक्ति के मन के अंदर जो भारत भूमि के प्रति श्रद्धा है, एकता को लगातार स्थापित करती रहेगी। और सभी के अंदर जो ईश्वरीय भाव है, ये कभी भी विखंडन को स्वीकार नहीं कर सकता। ये भारत का अध्यात्म है, जो विश्व को देने वाली एक बड़ी चीज है, बड़ी वस्तु है, और इसके पेटेंट हमारे पास है। मानवता के लिए दिए जाने वाला सबसे बड़ा कोई दान ज्ञान हो सकता है, सबसे बड़ी कोई पूंजी हो सकती है, सबसे अमूल्य कोई मणि हो सकती है, तो ये है जिसका नाम अध्यात्म है, हर भाषा में है। उसका संरक्षण करें, उसका संवर्धन करें, अपने गुरु का दायित्व को ध्यान में रखें, और राष्ट्रीय एकत्व के बोध को हम लोग विश्व मानवता का एकत्व है, इसको लेकर के आगे बढ़े। सभी को मेरा विनम्रतापूर्वक नमस्कार।
भारत के पास अध्यात्म है, पुस्तकों के अंदर हर प्रांत हर समाज का अपना एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक इंफॉर्मेशन है, इसको कंपाइल करे, कुछ मटेरियल बनाए, देश को देने के लिए, विश्व को देने के लिए भारत के पास बहुत सारी चीजें हैं। इन सभी चीजों को मंथन करने के लिए भारत भारती के अंदर अभी अधिवेशन